हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसमें से जो सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो रहेंगे दोस्तों उत्तराखंड के लगभग 16 से 17 प्रश्न, 5 से 6 प्रश्न रहेंगे हिंदी के, बाकी जो बच्चे प्रश्न वो रहेंगे जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज जो आपका प्रश्न है वो है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था ये आपको बताना है। तो शुरू करते दोस्तों और शुरुआत होगी हिंदी से। पहला प्रश्न है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर सी इतना। इतना और जैसे कि थोड़ा, जैसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए तो थोड़ा हो गया, और जैसे अधिक भी हो सकता है तो यहाँ पर है नहीं ऑप्शन में, तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा इतना। बाकी सर्वदा नहीं, सर्वत्र सब नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इतना। ये हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से परचूर का विलोम शब्द कौन सा है। तो परचूर का विलोम शब्द आपको यहाँ पर बताना है। तो परचूर का हो जाएगा यहाँ पर अल्प, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। परचूर का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो ये होगा अल्प। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। बाकी ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, मृदुल का कठोर, ये सब निम्न, उच्च, ये सब तो होगा नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा परचूर का हो जाएगा अल्प। अगला क्वेश्चन है भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो अब आपको यहाँ पर बताना है भाल का, भाला, उन्नत, परलय या फिर मस्तक। तो भाल का जो समानार्थी होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, मस्तक भाल का समानार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन है किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक हैं। तो किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए राहुल सांकृत्यायन। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इनसे बहुत बार एग्जाम प्रश्न आता है। इनको महापंडित भी कहा जाता है, महापंडित। और राहुल सांकृत्यायन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1893 में, और इनको जो 1958 में साहित्य अकादमी मिला था, ये इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी मिला था मध्य एशिया का इतिहास के लिए। मध्य एशिया का इतिहास, तो मध्य एशिया के इतिहास के लिए 1958 में साहित्य अकादमी मिला था राहुल सांकृत्यायन को। और किन्नर देश में इनका यात्रा संस्मरण, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला क्वेश्चन है सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो यहाँ पर आपको बताना है सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, इसमें कौन सा काल होगा। तो दोस्तों इसमें कौन सा काल होगा, पूर्ण भूतकाल नहीं, सामान्य नहीं। तो सामान्य, क्योंकि सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है तो ऐसा कोई है भी नहीं, तो सामान्य वर्तमान सामान्य सी क्रिया यहाँ पर हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताने हैं 3 तो कोई शुद्ध हैं और 1 इनमें से कोई अशुद्ध है। वह सोमवार को आएगा और उसकी कमीज नहीं है, वह दंड देने योग्य नहीं, वह दंड के योग्य, दंड देने वह दंड के योग्य होगा, ये यहाँ पर सही होगा। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, ये थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग एरर, ये प्रधानमंत्री सही होगा। वह दंड के योग्य है, तो अब सही हो गया है। बाकी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी कमीज नहीं है, उसकी कमीज नहीं है, तो ये भी सही है। वह सोमवार को आएगा, ये भी सही है। वह भारत के भावी प्रधानमंत्री, तो ये भी सही है। यहाँ पर होगा वह दंड के योग्य होगी, दंड देने योग्य नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है ये है कहानी रोचक है में ये है कौन सा विशेषण का कौन सा भेद है। निश्चित संख्यावाचक, कहीं पर कोई संख्या नजर नहीं आ रही, संकेत भी नहीं है किसी तरह का, गुण भी नहीं है, यह है, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह कहानी रोचक है, तो यह हो जाएगा सार्वजनिक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई। तो उत्तराखंड में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जो है ये तो कब की गई थी, 1 अप्रैल 2018 को। तो 1 अप्रैल 2018 को उत्तराखंड में पर्वतीय एवं दूरस्थ एकीकृत जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति थी ये रही कब तक थी, तो ये 2018 तक रही थी, ये 2018 तक रही थी, क्योंकि 10 वर्षों तक। तो 1 अप्रैल 2008 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आर के दर, या धर यहाँ पर लिखा है, तो जो भी मिले दर एक ही बात है। तो आर के धर, तो ये थे, कहीं किताब में मैंने दर भी देखा था।
तो ये आर के धर राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान में 5वां चल रहा है। और 5वें और तीसरे ये इंदु कुमार पांडे, अभी वर्तमान में तीसरे भी रहे थे और अभी वर्तमान में 5वें भी हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। और पहले आर के धर। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली पहली परियोजना कौन सी है? टनकपुर परियोजना, खटीमा परियोजना, कोटली भेल परियोजना या फिर धौलीगंगा फेज 1 परियोजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलीगंगा फेज 1 परियोजना। अब ये दोस्तों ये कहाँ है? तो ये है पिथौरागढ़ में। और कितने मेगावाट की है? तो ये लगभग 280 मेगावाट की है और 2005 से इसमें ये शुरू हो गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलीगंगा फेज 1, कुमाऊं में भूमिगत पावर हाउस सुरंगों वाली पहली परियोजना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे कम रेल लाइन कहाँ प्रस्तावित है? तो सबसे कम रेल लाइन दोस्तों सर्वाधिक तो कहाँ है? हरिद्वार में। तो सबसे कम कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी में। तो पौड़ी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। राज्य में किसान रत्न सम्मान योजना की शुरुआत कब की गई? किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, सम्मान देने, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो किसान रत्न सम्मान कब चलाया गया था, ये यहाँ पर कब से शुरुआत हुई थी, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2010 से, किसान रत्न सम्मान योजना 2010 से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, राजमाता गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? तो राजमाता गुलेरिया संरक्षिका थी कीर्ति शाह की। तो कीर्ति शाह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और कीर्ति शाह के बारे में जैसे CSI की उपाधि अंग्रेजों ने इनको दी थी और इनके समय में जो स्वामी राम तीर्थ थे वो टिहरी में आए थे और उनको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में वहाँ भेजा था, जापान में। तो इसका सही उत्तर राजमाता गुलेरिया ये कीर्ति शाह की संरक्षिका थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मिशन गंगा शोध संस्थान कहाँ है? तो मिशन गंगा शोध संस्थान हरिद्वार, रुड़की, रुद्रप्रयाग या फिर ऋषिकेश। तो जिन्होंने ऋषिकेश किया बिल्कुल गलत, हरिद्वार में भी नहीं है, तो ये है रुड़की में। तो मिशन गंगा शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है रुड़की में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में शालिनी शाह संबंधित हैं। तो शालिनी शाह का संबंध है फिल्म निर्देशन से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, शालिनी शाह का संबंध है फिल्म निर्देशन से। अगला क्वेश्चन है, चंद शासकों के समय घराटों पर लगने वाला कर था। तो चंदू ने जो घराटों पर कर लगाया था वो लगाया था भाग। तो उनके समय जो लगता था वो था भाग, थातवान भूमालिक को कहा जाता था। तो ये भाग हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी, चंद शासकों के समय घराटों पर लगने वाला कर था तो ये था भाग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल कृषि भूमि के लगभग 21.60% में होती है? तो ये हो जाएगी चावल, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक जो होती है लगभग 33% ये गेहूं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, चावल। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो यहाँ पर पूछा गया है महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में या अंगुत्तर निकाय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, वो है अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन जो कि कब हुआ था 1905 में के विरोध में हुए जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, संसद के किसी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में या फिर केवल राज्यसभा में? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी किया तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते, पदेन सभापति होते हैं, तो ये क्योंकि राज्यसभा के ही होते हैं उपराष्ट्रपति, तो राज्यसभा में ये किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये है भूमध्य सागर में। तो भूमध्य सागर में है बाली आरिक द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? जो वन जो विषय है ये भी आ सकता है कि वन किस सूची में रखा गया है, राज्य सूची में रखा गया है, राज्य सूची से ये रखा गया समवर्ती सूची में। पहले वन राज्य सूची में थे, अब समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो समवर्ती सूची में किस, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो 1976 में ये किया गया है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। तो मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था, तो कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी 2014 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कैलाश सत्यार्थी ने। अगला प्रश्न है किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ। तो ये आपको यहाँ पर बताना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम फेमा कब प्रभावी हुआ था, तो ये हुआ था 2003 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम फेमा 2003 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर बिल्कुल सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी ये भी सही है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होगा, ये होगा ओलेरिकल्चर। तो यही हो जाएगा हमारा गलत, ओलेरिकल्चर होगा यहाँ पर। बाकी फलों की जो खेती होती है पोमोलॉजी बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तराखंड में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालागढ़ में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कालागढ़ में है वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में रसायन उद्योग से संबंधित पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कहाँ की गई है। उत्तराखंड में रसायन उद्योग से संबंधित पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई है, तो ये की गई है हल्द्वानी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में नगर निगम का गठन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, 1.5 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख या फिर 1 लाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 लाख। उत्तराखंड में नगर निगम का गठन 1 लाख की जनसंख्या पर, नगर निगमों की संख्या है 8। अगला क्वेश्चन है कुली बेगार आंदोलन से संबंधित किस शिक्षाविद का संबंध रहा है। तो ये यहाँ पर पूछा गया है कुली बेगार आंदोलन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भैरव दत्त धूलिया का संबंध रहा है कुली बेगार आंदोलन से। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और भैरव दत्त धूलिया ने भक्ति दर्शन के साथ 1939 में कर्मभूमि नामक पत्र का भी उन्होंने संपादन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुली बेगार आंदोलन से संबंधित भैरव दत्त धूलिया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन आजीवन इंडिया वुमेन एसोसिएशन की सदस्य रही। विष्णु देवी शाह, कुंती वर्मा, कमलेंदुमती शाह या फिर श्रीमती चंद्रवती लखनपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमलेंदुमती शाह आजीवन इंडिया वुमेन एसोसिएशन की सदस्य रही। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये इनको पद्म विभूषण मिला था 1958 में। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। तो महानिदेशक महिला में पूछा है, तो महिला में ऑप्शन नंबर बी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, बाकी अशोक कांत शरण, ये उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक थे अशोक कांत शरण। और यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।